क्या मांगता है? सबूत मांगता है। वो सारे सबूत अगर किसी ने कोर्ट में पेश किए और उनमें से 441 में 339 सबूत एग्जैक्ट और एक्यूरेट निकले, ये सब महाराज जी के ऊपर वाले की कृपा है। और उन्हीं के इस अथक प्रयासों से 500 साल के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। और जब देहरादून में ये कथा हो रही थी तो हमारी समिति चाहती थी कि इस देहरादून में भगवान श्री परशुराम जी का एक चौक हो। और लगातार इसमें अरुण शर्मा जी, हम जितने भी लोग हैं, जितने हमारे सदस्य हैं, चाहे वो केंद्र के हमारे पदाधिकारी हैं, स्टेट के हैं, जिलों के हैं, सब ने बहुत प्रयास किया है। सबकी मेहनत से ये जो अचीवमेंट है, ये उपलब्धि है, ये हम सबको मिली है और ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। अब ये काम तो हो गया है। अरुण शर्मा जी ने जैसे हम सबसे कहा है कि सरकार में जो कागज पत्र जाने थे उसमें हमारे मेयर साहब का ही बहुत योगदान है। उन्होंने अपने बोर्ड के अंत दौर में जितनी वो भरसक प्रयास कर सकते थे उन्होंने किया और अंत दौर तक ये बोर्ड में पास हुआ। और उसके बावजूद भी ये काम आज पूरी विधिवत रूप से हो रहा है। अब चौक का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। उसके बाद जो सारे काम हैं वो आप हम सब ने मिल करके करने हैं। जैसे शर्मा जी बता रहे थे कि एक बहुत भव्य मूर्ति यहाँ पर आने वाली है, उसकी लंबाई चौड़ाई अभी आपको शर्मा जी बताने वाले हैं। उसका चबूतरा बनने वाला है, उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ जो स्टील के फ्रेम बनेंगे ग्लास के साथ वो बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा हम सभी जानते हैं कि इसमें एक खर्चा आता है और जितना भी हम अपनी अफोर्डेबिलिटी के अनुसार जो भी हमारी क्षमता है, जो भी हमारी श्रद्धा है, उस सब में आपकी आहुति होना बहुत ज़रूरी है। यही मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी आप सबसे संभव हो सके इस भव्य काम में आपकी आहुति। वैसे आप सब शामिल हैं, ये तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उनियाल जी वो सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूर्ति सरकार तो देगी नहीं, मूर्ति भी हम सब ने खरीदनी है। जो चबूतरा बनेगा वो भी सरकार ने नहीं देना है, वो कहीं ना कहीं आपके हमारे सहयोग से बनेगा। उसका जो सिक्योरिटी के लिए फ्रेमवर्क बनना है वो भी आपने हमने बनाना है। तो कहीं ना कहीं सब में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। जो भी जिस स्तर पर अपने आप को सक्षम समझता है वो भगवान परशुराम जी के लिए अपना सहयोग ज़रूर करें। और बाकी शर्मा जी तो बहुत ही मजबूत जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर वो किसी काम में लग जाते हैं तो वो काम 100% होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उनके जो हनुमान हैं डॉक्टर वशिष्ठ साहब, तो इनकी तो क्या तारीफ़ करें, मेरे में इनकी तारीफ़ करने के तो शब्द नहीं है। वशिष्ठ जी बिल्कुल बहुत ही डेडिकेटेड है और ये लोगों का वैसे दवाइयों से भी उपचार कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे धर्म को प्रमोट करने में दिन रात वशिष्ठ साहब लगे हुए हैं और हम सब लोग लगे हुए हैं। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना और जो मैंने आपसे आग्रह किया, मुझे उम्मीद है कि हम पूरा विश्वास है कि हम इसे 100% कर लेंगे और ये रिजल्ट आप सबको दिख भी रहे होंगे। जो भी काम हम करते हैं वो शहर में एक बहुत अलग छाप छोड़ता है। ठीक है, ब्राह्मणों को प्रभु श्री राम ने, भगवान ने बहुत अलग ब्रेन दिया है। हम लोगों को, जनता को लीड करते हैं, हर क्षेत्र में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो दान पुण्य के काम में भी हमने थोड़ा सा आगे आना है, उस काम में हम थोड़ा पीछे हैं, तो थोड़ा उससे कम काम चलता है क्या मैडम? तो कहीं ना कहीं क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें क्या है कि अगर मेरे में अफोर्डेबिलिटी है, अगर मेरी आमदनी उस लायक है कि मेरा परिवार उससे डिस्टर्ब ना हो, जितना आपसे बन पाता हो, तो आपकी आहुति इसमें ज़रूरी है। यही मेरा आपसे एक बार फिर से आग्रह है और आप सबका धन्यवाद। और ये माइक अब मैं अरुण शर्मा जी को देना आपको।